हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया हो। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे 7th क्लास गणित के प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न नंबर 2 से। तो 2 का प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, कहा गया है निम्नलिखित परिमेय संख्या के बीच तीन तीन परिमेय संख्या लिखिए। तो यहाँ हम लोग को दिया गया है 1 नंबर में -2 और 5 के बीच तीन परिमेय संख्या हम लोग को ज्ञात करना है, और 1/2 और 3/2 के बीच तीन परिमेय संख्या को लिखना है। और यहाँ पर है -1/3 और 4/5 के बीच तीन परिमेय संख्या लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या हम लोग इसका परिभाषा लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वह सभी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और जहाँ P और Q पूर्णांक हो, यानी कि पूर्णांक हो, और एक बात हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि Q बराबर मतलब 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, जैसे हम लोग P का मान को 0 रख सकते हैं, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम लोग का परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 0/1, ये हम लोग का परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन 1/0 ये परिमेय संख्या नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको नहीं लिखेंगे। ये हम लोग का सही हो सकता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है P/Q, जैसे P/Q 1/2 ये हम लोग का परिमेय संख्या हो सकता है। और यहाँ पर लिखा है क्या, P और Q पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक संख्या की, तो पूर्णांक का मतलब क्या होता है, जैसे कि 0 से लेके 1, 2, 3, 4 इसे डॉट डॉट करके अनंत तक जाएगा। और 0 से बाएं और क्या होगा, -1, -2, -3, ऐसे करके -4 डॉट डॉट, ये इधर भी अनंत तक जाएगा। मतलब ये संख्या होना चाहिए, P और Q का मान पूर्णांक होना चाहिए। जैसे कि हम लोग यहाँ कहते हैं P/Q, जैसे यहाँ पर हम लोग लिखे थे P/Q होना चाहिए परिमेय संख्या। तो यहाँ हम लोग P का मान पूर्णांक कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और Q का मान कोई भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर 3 भी हो सकता है। ये परिमेय संख्या हो सकता है। परिमेय संख्या तो है, लेकिन इसको हम लोग भिन्न नहीं कर सकते, ये भिन्न संख्या नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 2 और 5 के बीच परिमेय संख्या निकालना है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं -2 है, और इधर हम लोग यहाँ पर 4 और यहाँ 5 लिख सकते हैं। अब इसके बीच के संख्या को, मतलब तीन परिमेय संख्या को लिखना है। तो इसके बीच क्या हो सकता है, इसके और इसके बीच हम लोग ये इसको लिख सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, और इसको भी ले सकते हैं। ये जो है हम लोग का 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या है। हम लोग इसे कोई भी संख्या को लिख सकते हैं, सिर्फ हम लोग को तीन परिमेय संख्या बोला गया है। तो हम लोग ये यहाँ पर लिख सकते हैं। 1 नंबर का आंसर हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। 2 और 5 का परिमेय संख्या क्या हो सकता है, हम लोग का -1 हो सकता है। और हम लोग यहाँ 1 भी लिख सकते हैं, या हम लोग 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग को 4 ही लिखा गया है, ये हम लोग का आंसर हो जाता है। यहाँ हम लोग को -1 यहाँ पर 1 और 2, ये हम लोग का परिमेय संख्या हो सकता है। हम लोग को 3 ही बोला गया है, इसलिए 3 परिमेय संख्या ही लिखेंगे हम लोग का। ये हम
हो जाता है आंसर। अब हम लोग देखेंगे 2 नंबर का। यहाँ पर हम लोग 2 नंबर लिखेंगे। 2 नंबर में क्या है, 2 और 1/2 और 3/2 के बीच। यहाँ पर 1/2 है, 1/2 मतलब जो संख्या बट्टे में रहेगा, भिन्न में रहेगा, उसको हम लोग उसके बीच की परिमेय संख्या को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर की संख्या को समान करते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं दोनों हर संख्या समान है, तो क्या इसके बीच 3 परिमेय संख्या निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 और 3 के बीच सिर्फ 2 ही है, तो एक ही परिमेय संख्या निकलता है। इसीलिए हम लोग इसका लॉसो निकाल के इसका गुणज निकालेंगे। मतलब ये इसका लॉसो तो हम लोग जानते हैं 2 ही होगा। अब इसका गुणज क्या हो सकता है? इसका गुणज 2, 4, 6, 8, 10। अब यहाँ हम लोग को क्या करना है, 2 भी ले सकते हैं हम लोग, मतलब इसके बीच का 3 परिमेय संख्या होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ 6 को लेते हैं। 6 को लेंगे तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे हर में, दोनों के हर में 6 होना चाहिए। तो यहाँ 1/2 को कौन सी संख्या से गुना करने पर 6 आएगा? तो यहाँ पर 3 से गुना करने पर हम लोग का क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। तो ऊपर भी 3 से गुना करेंगे, 3 1 3। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे 3/2। 3/2 इसके भी हर में 6 लाना है, मतलब इसका भी 3 से गुना करेंगे तो हम लोग का 3 दूनी 6 होगा और 3 तिया 9 होगा। अब हम लोग का यहाँ पर आ गया क्या, 3। अब यहाँ पर हम लोग का इतना हो गया। अब इसके बीच की परिमेय संख्या क्या हो सकता है, 3 के बाद क्या होता है, 4। 4/6 होगा, ये पहला हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे 4 के बाद क्या होगा, 5/6। इसके बाद क्या होगा, 6/6, ये भी हो सकता है। हम लोग का ये 3 परिमेय संख्या हो सकता है। इसके आगे और भी हो सकता है, जैसे कि 9 से छोटा होना चाहिए और 3 से बड़ा होना चाहिए, मतलब इसके बीच की 3 संख्या होना चाहिए। ये परिमेय संख्या हम लोग का 3 हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि 4/6, 5/6, 6/6 यही होगा, और भी कोई आंसर हो सकता है, लेकिन हम लोग यही वाला लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या है, 3 नंबर में हम लोग का क्या था, 3 नंबर में हम लोग का -1/3 और 4/5। अब इसका क्या करना है, हर को समान करना है। मतलब इसका हर कैसे समान होगा, 3 और 5 का लॉसो निकालेंगे तो इसका लॉसो क्या होगा, 15 होगा। अब यहाँ पर समान करना है, -1/3 को क्या, कौन सी संख्या से गुना करने पर 15 आ जाएगा, 3 4 12, 3 5 15। तो 5 से गुना करने पर 5 1 5 -5 और 5 तिया 15। इसके बाद हम लोग का क्या होगा, यहाँ पर क्या है, 4 और बट्टे 5, इसको कौन सी संख्या से गुना करने पर 15 आ गया। तो यहाँ पर 3 से गुना करने पर 15 आएगा, तो यह 4 तिया 12 होगा, यहाँ पर 15 होगा। अब यहाँ हम लोग देखेंगे -5 और 12 के बीच की संख्या को लेना है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कैसे होगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे संख्या क्या बनाएंगे, इसके बीच की संख्या यहाँ पर हम लोग का हो जाता है -5/15। तो ऐसे करके यहाँ पर होगा -4/15 होगा, यहाँ पर -3/15 होगा, यहाँ पर -2/15 होगा, 15 होगा। ऐसे करके हम लोग का यहाँ पर क्या होगा, लास्ट में 12/15 होगा। तो हम लोग यहाँ -5 और 12 के बीच में, 12/15 के बीच में कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे भी इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, मतलब इसको ले सकते हैं, और भी इधर में है, इसको भी हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि 11/15, इसको भी हम लोग ले सकते हैं। और बीच में यहाँ पर इसके बीच में हो सकता है 9/15 भी हो सकता है, कोई भी संख्या और भी इसके बीच में है, उसको भी हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कोई सा 3 लेंगे, तो यहाँ हम लोग ले सकते हैं -4/15 -3/15
15, इधर में हम लोग ले सकते हैं 9/15, तो ये हम लोग का आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और अगर ये वीडियो को समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, धन्यवाद।